लाख टके की बात पे एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम बात करते हैं उस परंपरा की जो कई सौ से नहीं बल्कि कई हजारों सालों से लगातार तमिलनाडु में मनाई जा रही है। जी हम बात कर रहे हैं जल्लीकट्टू की, जिसका आयोजन आज एक बार फिर पोंगल के मौके पर किया गया, लेकिन विवाद शुरू हुआ राहुल गांधी की उपस्थिति पर। इंसान वर्सेस बैल की बिग फाइट, एक खेल जो खतरनाक है, लेकिन यह है शक्ति, शौर्य, गौरव और धर्म का प्रतीक। जो बलशाली से टकराएगा वो शूरवीर कहलाएगा। कोरोना काल में जल्लीकट्टू का खेल, बैलों की सींगों पर सिक्कों की थैली, गुस्से में लोगों की भीड़ को कुचलने की कोशिश। जो बैल की सींग से सिक्के की थाली लाएगा वो इनाम पाएगा। इस खतरनाक खेल में किस्मत आजमाने वाले को कहते हैं जल्लीकट्टू के जाबाज। इस खेल में खतरा है, लेकिन यह है तमिलनाडु की 2500 साल पुरानी परंपरा। खेल भले खतरनाक हो, जानलेवा हो, लेकिन परंपरा को जब जन समर्थन होता है, सियासत का भी खेल शुरू हो जाता है। जल्लीकट्टू के खेल में लोग जख्मी होते हैं, जानवरों के साथ हिंसक व्यवहार के भी आरोप लगे हैं, लेकिन जन समर्थन की संभावना देखकर सियासत मुस्कुराती है। कोरोना काल में मदुरई में बंदिशों के बीच जल्लीकट्टू का खेल हुआ। इसे देखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं उन लोगों को संदेश देने के लिए आया हूं जो समझते हैं कि वो तमिल भाषा और तमिल संस्कृति को दरकिनार करना चाहते हैं। परंपरा ठीक, इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है उस पर भी जरा गौर होना चाहिए। एक आंकड़े के मुताबिक जल्लीकट्टू के कारण करीब 20 साल में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई। साल 2008 से 2014 के दौरान कुल 43 लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जाहिर है सियासत परंपरा की जगह उन्माद को हवा देना चाहती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जल्लीकट्टू का खेल जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। अगली खबर अमेरिका से है। यहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग निचले सदन में पास हो चुका है, यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लगातार हर दिन आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि अमेरिका में इस बीच हिंसा की आशंका भी बनी हुई है। अमेरिका में क्या हालात है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये अमेरिकी संसद भवन की तस्वीर है। यहाँ के एक हिस्से में मिलिट्री गार्ड्स आराम कर रहे हैं। पिछले गुरुवार को संसद के बाहर और अंदर हुई हिंसा के बाद कैपिटल हिल यानी संसद भवन की हिफाजत का जिम्मा इन्हीं आर्मी गार्ड्स के हवाले है। अमेरिका में अभी भी खतरा टला नहीं है। कैपिटल हिल जैसी हिंसा फिर हो सकती है। हिंसा की वही तस्वीर फिर सामने आ सकती है। FBI की तरफ से खतरे का अलर्ट। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण से पहले हिंसा की आशंका। हिंसा की आशंका के बीच ट्रंप की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पारित हो गया है। अब संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट में ट्रंप पर लगे आरोपों पर ट्रायल होगा। ट्रंप पर 6 जनवरी को अपने समर्थकों को कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद परिसर पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप था, जिसे सदन में 197 के मुकाबले 232 वोटों से पारित कर दिया गया। सबको चौंकाते हुए 10 रिपब्लिकन सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। दिसंबर 2019 में भी उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पर बाइडेन के खिलाफ जांच करने का दबाव बनाकर कानून तोड़ा था। हालांकि तब सीनेट ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं कोरोना की। जी हां, कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन सामने आ चुकी है। जो प्रोसेस है वो 16 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन जो WHO की तरफ से चेतावनी जारी हुई है वो हर किसी को परेशान कर रही है। क्या कुछ कहा है WHO ने, जानिए आप भी। क्या 2021 और भी बुरा साल होने वाला है? क्या नया साल नई मुसीबत लेकर आया है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि WHO का दावा है। पूरी दुनिया की निगाहें कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान पर है। भारत में भी 16 जनवरी को इसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि कोरोना का दूसरा साल पहले साल की तुलना में और भी बुरा हो सकता है।
WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइकल रियान के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी का दूसरा साल ट्रांसमिशन डायनेमिक्स पर पहले की तुलना में और अधिक कठिन हो सकता है। अब हम दूसरे साल में आ चुके हैं, ऐसे में ट्रांसमिशन डायनेमिक्स को देखते हुए ये मुश्किल हो सकता है। WHO ने अपनी आशंकाओं को जाहिर किया है, लेकिन बड़ी चुनौती भी है। इस चुनौती में से एक है कोरोना का नया स्ट्रेन। हिंदुस्तान कोरोना के नए स्ट्रेन पर काबू पाने में जुट गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर IGIB लैब बनाई गई है। यूके के नए स्ट्रेन को लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के एक खास लैब की शुरुआत की गई है IGI एयरपोर्ट के पे, और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए लैब में उस स्ट्रेन के बारे में पता लगाया जाता है जो दरअसल बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये फैलता बहुत तेजी से है, इसलिए इस पर नजर रखी जा रही है। हिंदुस्तान में कई मामले अब आ चुके हैं, उसको देखते हुए गंभीरता से देखा जा रहा है। नए स्ट्रेन के साथ साथ कोरोना के खिलाफ जंग में 16 जनवरी से देशव्यापी अभियान शुरू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में भी वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जाहिर है कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ना बड़ी चुनौती है। हालांकि टीकाकरण के जरिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक और जहां दिल्ली के सीने में कोहरे का कब्जा है, तो वहीं श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी ने लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। कोहरे से थर्रा गई देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। कश्मीर में टूटा 25 सालों का रिकॉर्ड। कोहरे ने लगाया गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। जम गए पहाड़, ठिठुर गए मैदान। कोहरे की चादर में सिमट रही थी। अगर तापमान जो है वो 4.4 डिग्री तक पहुंच गया है, ये अपने आप में सितमगर सर्दी की कहानी बयां करता है। साथ ही साथ अगर देख सकते हैं तो आप विजिबिलिटी इस वक्त 0 मीटर की है। लोग हेडलाइट जलाकर ही सफर कर रहे हैं। जमी हुई झील को तोड़ने के लिए SDRF की टीम तैनात। सड़क पर कोहरे का साया, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। ये दो तस्वीरें जनवरी में जमा देने वाली सर्दी को बयां कर रही है। देश की राजधानी जहां कोहरे की चादर में लिपटी हुई है, तो वहीं श्रीनगर में सर्दी ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बर्फीली आफत से श्रीनगर में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कश्मीर में आज ठंड ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 25 साल में आज श्रीनगर का टेम्परेचर सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। आज श्रीनगर का टेम्परेचर जो है -8.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि 25 सालों में सबसे कम टेम्परेचर है। हम इस वक्त डल लेक के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड की वजह से डल झील जम चुकी है। कोई हादसा ना हो, इसके लिए SDRF की टीम को भेजा गया है। SDRF की टीम डल झील पर लोगों की मदद कर रही है। अभी काम चल रहा है बर्फ हटाने का, तोड़ने का बहुत मुश्किल है। कम से कम 5 से 6 इंच जमा हुआ है, तो बहुत मोटा है। बहुत मुश्किल से हमने ये रास्ता निकाला है लोगों तक। हाउस बोट वालों को, बहुत टूरिस्ट वालों को बहुत परेशानी हुई है सुबह से। श्रीनगर में जमा देने वाली सर्दी की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो चुकी है। बिजली में पावर कट्स जो हैं बहुत लंबे होने लगे हैं, जिसकी वजह से ठंड का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही सुबह सवेरे जब लोग नींद से जागते हैं तो पीने के पानी के नल जो हैं वो जमे हुए मिलते हैं -, डिग्री टेम्परेचर की वजह से, और उससे लोगों को पीने का पानी जो है वो भी मुयस्सर नहीं होता। तो आने वाले दिनों में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। श्रीनगर के अलावा पंजाब में भी सर्दी का सितम जारी है। पंजाब के लुधियाना में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण ठंड की आशंका जताई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी हो रही है वो मैदानी इलाकों में कोहरे की शक्ल में लगातार आपकी मुश्किलें बढ़ा रही है।
और मैदानी इलाकों में खासकर उत्तर भारत में जो कोहरा है यानी जो धुंध है वो किस तरीके से जानलेवा साबित होता रहा, ये हम आपको बता देते हैं। 5 साल में 53,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है कोहरे के चलते, यानी 50,000 से ज्यादा जान सिर्फ कोहरे के चलते गई है। 2019 में सबसे ज्यादा जो सड़क हादसे हुए हैं फॉग के चलते वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 2019 में सड़क हादसों में दूसरे नंबर पर बिहार रहा है। हर साल औसतन 25,000 सड़क हादसे में जाने जाती हैं। 2019 में हर 100 में से 5 ट्रेन अगर लेट होती हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोहरा यहां पर नजर आता है। यानी आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बुरे नजर आते हैं। कोहरा अपने आप में एक बड़ी समस्या है। हर दिन 35 लोगों की जान जाती है इस हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ कोहरे के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अगर आप किसी भी मोबाइल ऐप पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो वो मोबाइल ऐप किस तरीके से जानलेवा साबित हो सकता है। ये खबर आपको सावधान करने के लिए है। इस खबर को देखना सबके लिए जरूरी है। गूगल मैप ने पहुंचाया मौत के पास। झील से कार निकाली जा रही है। लोगों की भीड़ ये जानने के लिए जुटी हुई है कि जिस गूगल मैप पर हम आंख मूंद कर यकीन करके सफर पर निकल जाते हैं वो धोखा भी दे सकता है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। अक्सर हम अनजान सफर पर जाते हैं तो गूगल मैप पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। सतीश खुले ने भी ऐसा ही किया और दोस्तों के साथ गूगल मैप के सहारे सफर पर निकल पड़े। रात का वक्त था और गूगल मैप जिस रास्ते को एक ब्रिज समझ रहा था दरअसल वो सैलाब में डूब चुका था, लिहाजा कार गहरी झील में चली गई। इस हादसे में सतीश खुले की जान चली गई, जबकि कार में सवार उनके दोस्तों को बमुश्किल झील से निकाला जा सका। रात का अंधेरे का समय था, इसलिए वो लोग गूगल मैप वो लोकेशन डाल के वो जा रहे थे। तो मैप में उनको जो रास्ता मिला, शॉर्टकट जो मिला, वो रास्ते से वो जा रहे थे, मगर वहाँ रास्ते में पानी था। डैम बना हुआ है वहाँ पे और पुल के ब्रिज के ऊपर पानी था। चलिए अब एक ऐसी खबर जो आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। मामला रेलवे से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि रेलवे रेगुलर ट्रेन को स्पेशल ट्रेन बताकर किराया ज्यादा वसूल रही है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। वैसे इस बारे में रेलवे का क्या कुछ कहना है ये भी आप देखिए और खुद समझिए। रेगुलर ट्रेन स्पेशल किराया। रेलवे काट रहा है मुसाफिरों की जेब। मार्च 2020 में कोरोना की वजह से सरकार ने ट्रेनों की रफ्तार पर रोक लगा दी। पटरियां सूनी पड़ गई, लेकिन जून महीने में फिर से ट्रेनों ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। जून 2020 में रेलवे ने देश भर में 200 ट्रेन चलानी शुरू कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेगुलर ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ रही थी, रेलवे ने उन्हें स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाना शुरू कर दिया। अगर आपको लखनऊ में मुंबई जाना है तो स्लीपर क्लास का सामान्य किराया 570 रुपए है, लेकिन उसी ट्रेन का स्पेशल ट्रेन के नाम पर किराया 805 रुपए हो जाएगा। थर्ड एसी का रेगुलर किराया 1490 रुपए होता है, जबकि स्पेशल ट्रेन के नाम पर 2015 रुपए हो जाएगा। तो वहीं सेकंड एसी का रेगुलर किराया 2135 रुपए होता है, लेकिन स्पेशल ट्रेन के नाम पर 2385 रुपए हो जाएगा। मतलब सीधे तौर पर स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेलवे मुसाफिरों से ज्यादा किराए वसूल कर रही है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। किसी का अगर उत्सव है, किसी का फेस्टिवल है, तो भाजपा के लोगों का है, प्रधानमंत्री जी का है, उनका मंत्रिमंडल का है। क्या ये फेस्टिवल का सीजन है? इस खबर के बाद रेलवे भी हरकत में आ गया है। तो इनकी डिमांड इतनी थी कि फेस्टिवल ट्रेन चलती रहीं, और फेस्टिवल ट्रेन और स्पेशल ट्रेन जो होती हैं इनका किराया आमतौर पे 2015 के ऑर्डर्स के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल ट्रेन से अलावा। तो ये कहना कि सारी ट्रेन में इस तरीके की किराया ज़्यादा है, ये पूर्ण तरह गलत है। लेकिन रेलवे की अपनी अलग ही दलील है। रेलवे कुछ भी कहे, लेकिन दिवाली और छठ को बीते हुए 2 महीनों से ज्यादा हो गया है। नया साल भी आधा बीत गया है, लेकिन स्पेशल ट्रेनें अभी भी ट्रैक पर दौड़ रही हैं। नियमित ट्रेनों में अधिक किराया वसूले जाने पर रेलवे ने सफाई दी है। रेलवे ने कहा है कि जो फेस्टिव सीजन ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो मकर संक्रांति तक चलाई जाएंगी। उसके बाद चूंकि अभी रश है, यही वजह है कि जो फेस्टिव सीजन ट्रेन है उनको अभी कंटिन्यू किया गया है। वहाँ पे मांग ज़्यादा है, इस चलते ट्रेन लगातार चलाई जा रही हैं। हालांकि
इस बात को दोहराया गया कि कोरोना के कारण जो ट्रेनें हैं वो कम चल रही हैं, अभी और भी ट्रेन चलाई जाए इस पर निर्णय नहीं लिया गया। अगले 1-2 दिन में इस पर निर्णय लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें देश की बहस के लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है मुगलों द्वारा मंदिरों के पुनर्निर्माण का झूठा ज्ञान बच्चों को क्यों। इसी मुद्दे पर रात 8:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद देखिए देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।